हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने समास के प्रश्नों को हल करने की बहुत ही आसान सी ट्रिक देखी थी। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्या है टॉपिक? उपसर्ग। तो चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं शब्द निर्माण। शब्द निर्माण हम पढ़ रहे हैं। शब्द निर्माण में हमने 2 टॉपिक देख लिए थे। शब्द निर्माण कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। कैसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस किस विधि से शब्दों का निर्माण होता है। तो 4 प्रकार से होता है। कैसे कैसे? संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा। ठीक है, तो संधि और समास का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम तीसरा टॉपिक का पढ़ेंगे, उपसर्ग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उपसर्ग क्या होते हैं। जो उपसर्ग शब्द होता है वो किससे मिलके बना होता है? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। 2 शब्दों से मिलके बना है, उप और सर्ग। उप और सर्ग से मिलकर बना है। तो इसका अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप, समीप या पास। ठीक है, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। ठीक है, तो हम पास पास 2 शब्दों को मिलाकर क्या करते हैं? शब्दों की क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। ठीक है, अब उपसर्ग होते क्या है? परिभाषा इसकी देख लेते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे? तो वे शब्दांश। अब एक चीज इसमें याद रखना है, क्या होते हैं उपसर्ग? शब्दांश होते हैं, ना कि शब्द होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द होते हैं कि शब्दांश होते हैं? तो आपको याद रखना है ये क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो क्या परिभाषा इसकी? वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अर्थ को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, ये तो उपसर्ग की परिभाषा हो गई। उपसर्ग की विशेषताएं अगर आपको 3 नंबर में लिखने के लिए आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे? पहला लिखेंगे उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ठीक है, उपसर्ग शब्द नहीं होते, क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। ठीक है, दूसरा उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में लगते हैं। ठीक है, पूर्व में लगते हैं, ये आपको पता है। उपसर्ग शब्दों के अर्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो भी शब्द होगा, एक मूल शब्द होगा, उसके पहले जब उपसर्ग जुड़ जाएंगे तो क्या होंगे? उसके अर्थ को प्रभावित करेंगे। मतलब प्रभावित करने का मतलब है उसको कहीं ना कहीं परिवर्तन लाएंगे उसमें, तो प्रभावित करते हैं। चौथा, उपसर्ग में संधि एवं संयोग के नियमों का पालन होता है। संधि एवं संयोग। ठीक है, संधि का नियम भी लगता है। अगर संधि वाला शब्द होगा तो संधि लगेगी, अगर संधि नहीं होगी तो क्या होगा? संयोग होगा। ठीक है, तो उपसर्ग में संधि एवं संयोग के नियमों का पालन होता है। ठीक है, अब हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं? तो 3 प्रकार के। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या बोलेंगे? 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं डायरेक्ट। लेकिन उपसर्ग कितने प्रकार के प्रचलित हैं देख लेते हैं। संस्कृत भाषा के उपसर्ग, इनकी आपसे वनडे जो एग्जाम होते हैं उनमें संख्या पूछी जाती है, तो इनकी संख्या, संस्कृत के उपसर्ग संख्या 22 होती है इनकी। हिंदी के उपसर्ग 13, अरबी फारसी के उपसर्ग 19, अंग्रेजी के उपसर्ग होते हैं, इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, और संस्कृत के अव्यय संबंधी उपसर्ग भी होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए, अगर 3 प्रकार हमने बताया तो 3 प्रकार क्या होंगे? संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषा के उपसर्ग। अब विदेशी में हमने अरबी फारसी भी लिख लिया है, अंग्रेजी के अलग से लिख लिए हैं। तो नंबरिंग पूछे तब तो ठीक है 3 आप लगाएंगे, लेकिन अगर ऐसे आपको डिटेल में पढ़ना तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग जो होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, उनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है, 22। हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उनकी संख्या 13 होती है, 13। अरबी फारसी के उपसर्ग, उनकी संख्या 19 होती है, 19। सबसे ज़्यादा इन दोनों की पूछी जाती है, संस्कृत के और हिंदी के संख्या अगर पूछी जाती है तो। वैसे संख्या बहुत ही कम पूछी जाती है। अंग्रेजी के उपसर्ग भी होते हैं और संस्कृत के अव्यय संबंधी कुछ और उपसर्ग होते हैं। ठीक है, जिनकी संख्या निश्चित नहीं होती है। अब जो ये उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग कितने होते हैं? 22 होते हैं, हिंदी के 13, अरबी फारसी के 19। अब हम इनको डिटेल से देखेंगे कि ये क्या होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग कौन से होते हैं। तो इतना समझ में आ गया। हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले परिभाषा, वे शब्दांश किसी शब्द में जुड़कर क्या करते हैं? अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। इसकी विशेषताएं हमने देख ली, 4
टॉपिक ये। और हिंदी में प्रचलित उपसर्ग कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। इनकी संख्या, अब देखिए एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, जो भी संस्कृत के उपसर्ग से शब्द बनेंगे वो कौन से शब्द होंगे? संस्कृत के उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे वो तत्सम शब्द होंगे। ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपको एग्जाम में। क्यों? क्योंकि तत्सम शब्द को पहचानने में संस्कृत के जो उपसर्ग से शब्द बनेंगे वो सभी शब्द क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। और हिंदी के उपसर्ग जिस शब्द में जुड़े हुए होंगे वो कौन से शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, तो आपको तत्सम तद्भव में भी ये सहायता करेंगे उपसर्ग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब संस्कृत के उपसर्ग जो 22 होते हैं, 22, उनको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, उनको भी याद करना और उनके अर्थ को भी याद करना पड़ेगा, तभी आप उपसर्ग पहचान सकते हैं और शब्दों की भी पहचान। क्यों? हम शब्द सीख रहे हैं, शब्द निर्माण, तो जब तक याद नहीं होगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। पहला उपसर्ग का भेद कौन था? संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग हम देख लेते हैं। अति, अधि, अपि, अभि, अनु, अप, औ। ठीक है, फिर है आ, उप, उत और उद, दोनों ही होता है। उप, उत, उद, उत और उद एक साथ दोनों शब्द लिखते हैं। ता और द का नियम जैसे हमने संधि में एक साथ देखा था वैसे यहाँ भी होता है। फिर होता है दुर और दुस, दूर और दुस दोनों ही होता है। फिर है नी, निर, निस। हाँ, निस, नी, निर, निस, प्रा, प्रति, परि, वि, सम, सु। हो गए 22। गिन लीजिए आप। अति, अधि, अपि, अभि, अनु, अप, औ, आ। ठीक है, इसमें कितने हैं? 7। फिर ये 1 है। उप, उत, उद, दुर, दुस, 5 इसमें हो गए। फिर 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। आप काउंट कर लीजिए, 22 होना चाहिए। हो गए 22। तो ऐसे हमने, अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है, तो ये आपके याद करने के लिए, आपको जल्दी याद हो जाए ये उपसर्ग। पहले अति वाले ये शब्द इधर लिख दिया मैंने, ई की मात्रा वाले। अति, अधि, अपि, अभि, अनु, अप, औ, यहाँ तक हो गया। फिर आ, फिर अगला उपसर्ग है उप, उत, उद। उत और उद के शब्द हम एक साथ देखेंगे, दूर और दुस के शब्द भी हम एक साथ देखेंगे। तो उप, उत, उद, दूर, दुस, नी, निर, निस, प्रा, प्रति, परि, वि, सम, सु। ये होते हैं 22 उपसर्ग। ये आपको याद होने चाहिए अगली क्लास तक। हमने संस्कृत के 22 उपसर्ग देख लिए। इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो 22 होती है। संस्कृत के 22 उपसर्ग देख लिए, 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। अब इन सबको आपको क्या करना है? याद करना है। और याद करने के बाद हम क्या करेंगे? इनके शब्द देखेंगे और इनके अर्थ देखेंगे। ठीक है, जिससे हमको, तभी हमसे क्वेश्चन बनेंगे। ये डायरेक्ट उपसर्ग नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, कभी कभी उपसर्ग भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन ये शब्दों में लगा कर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग में हम क्या देखेंगे? एक क्या होगा? मूल शब्द होगा। ठीक है, कोई ना कोई मूल शब्द होगा जिसमें कि उपसर्ग जुड़ेगा, उपसर्ग उसके प्रारंभ में लगेगा। अब आपको देखना क्या रहेगा कि उस मूल शब्द का भी कोई ना कोई अर्थ निकलता है। उपसर्ग लगने के पहले भी उसका कुछ अर्थ होगा और उपसर्ग लगने के बाद भी। उपसर्ग जब नहीं जुड़ा रहता है तब भी मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, और उपसर्ग जब जुड़ जाता है तब भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है।
प्रश्न हल करते समय। ठीक है, तो हम ये सभी उपसर्ग, हम संस्कृत के 22 उपसर्ग हमने देख लिए। अब अगली क्लास में हम देखेंगे इनकी डिटेल पढ़ेंगे कि इनको कैसे, इनका अर्थ क्या होता है और इनके शब्द कैसे बनते हैं, कि कैसे शब्दों में जोड़ते हैं और कैसे अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, इसलिए कि आपके जो लाइक और शेयर होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं मेरे काम को और अच्छे से करने के लिए। तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए और बहुत प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।